हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वीकली एनालिसिस। कमोडिटी मार्केट में अगले वीक में क्या होने की संभावना है, इसी का आज मैं एनालिसिस आप लोगों को दूंगा। बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल कवर करेंगे। और आज का वीडियो बहुत खास इसलिए है कि अगले वीक में क्या हो सकता है, क्या संभावना है। तो इसी संभावना को ये डिस्कस करते हैं हम। तो संभावना को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए दोस्तों। तो आइए चलते हैं सबसे पहले गोल्ड के फ्यूचर के 1 वीक का मैं वीकली चार्ट में ओपन कर लिया हूँ। तो देखिए पिछले दिनों जो है क्लोजिंग कहाँ पर दिया था, ये पिछले वीक में क्लोजिंग ये दिया है 96990। यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया हुआ है। और इस वीक में क्लोजिंग कहाँ पर है उसको भी जरा सा देख लेते हैं। इस वीक में क्लोजिंग जो है 97818 पे यहाँ पे क्लोजिंग इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लोजिंग है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों ये बुलिश है और आगे भी संभावना है कि बुलिश हो सकता है अगले वीक में। इसका अगला टारगेट जो है, यदि इसको ब्रेक कर देता है 98076 को ब्रेक करके यदि ऊपर जाता है, तो इसका अगला टारगेट है अगले वीक में 99830 तक जा सकता है। इसका ये टारगेट है। तो यहाँ 98076 से ऊपर जाता है तो आप बुलिश होंगे, तो आप बुलिश का देखेंगे। और इसको 99830 को यदि ब्रेक कर देता है, 99830 को यदि ब्रेक कर लेता है, 99830 को यदि ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उसका अगला टारगेट है 101078। ये रेड वाली लाइन तक जाएगा और इसको ब्रेक करता है तो आप सुपर बुलिश हो सकते हैं, सुपर बुलिश होंगे, तभी आप सुपर बुलिश होंगे। और एक दूसरा सिनेरियो ये है दोस्तों कि गोल्ड में ये संभावना बन रही है कि यदि यहाँ से 95 यदि 95802 को ब्रेक करके नीचे आता है कैंडल, तो वो जाएगा 94951 तक जा सकता है। यहाँ तक जाने की संभावना है। तो 95802 को यदि ब्रेक करता है तो आप बेरिश होंगे। और एक सिनारियो और है दोस्तों यहाँ पर कि न इसके हाई को ब्रेक करे, यानी कि पिछले वीक के हाई को और लो को न ब्रेक करके यदि ऐसे ही कैंडल रहती है तो यहाँ पे साइडवेज क्लोजिंग यहीं आसपास या इधर कहीं क्लोजिंग दे सकता है। तो ये हो गया गोल्ड का। अब आइए चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में क्या होने की संभावना है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं, कवर करते हैं सिल्वर को। तो सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर देखिए पिछले दिनों में बताया था, डेली अपडेट में जब जब करता हूँ तो मैंने बताया था कि यहाँ तक आने की संभावना है। मैंने बताया था 120 तक आने की संभावना थी, लेकिन ये इससे भी ऊपर चला गया है। तो अभी तो सिनारियो जाने की ऊपर ही दिख रही है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए यदि ये 1113001 से यदि ऊपर जाता है ब्रेक करके, यदि इसको ऊपर जाएगा तो 120015 तक आएगा और ये होगा सुपर बुलिश, ये होगा सुपर बुलिश यदि इसको ब्रेक करके जाता है तब। और दूसरा एक सिनेरियो और है, बेरिश आप कहाँ से होंगे, बेरिश होंगे आप यहाँ से, यदि ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है 106869, इसको यदि ब्रेक करके कैंडल नीचे आता है तो बेरिश की सिनेरियो में वो जाएगा, उसका अगला टारगेट रहेगा 97122। तो यहाँ तक आने की संभावना है, तब हम देखेंगे बेरिश। तो अगले वीक में बेरिश देखेंगे हम लोग। और साइडवेज का भी देखेंगे। तो साइडवेज में देख लेते हैं, यदि कैंडल यहीं से ऐसे कहीं इसके हाई को और इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, इवन यहाँ से यहाँ तक भी यदि रहता है, तो इसको साइडवेज ही हम मानेंगे। तो साइडवेज का भी ये सिनारियो है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस को कवर करते हैं। नेचुरल गैस
ये क्या होने की संभावना है उसको भी देख लें। तो ये आ गए दोस्तों नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस देखिए, ये आप देख लीजिए यहाँ पर नेचुरल गैस में क्या है, ये पिछले वीक का हाई है, इसके नीचे लो क्लोज दिया है। इसके बाद ये हाई है आपका 315 का, पिछले वीक में 315 का ओपन होता है और इसका जो है क्लोजिंग मैं मार्क कर लेता हूँ पिछले वीक का। पिछले वीक की क्लोजिंग क्या है उसको मार्क कर लेता हूँ। तो पिछले वीक की क्लोजिंग जो है ये आपको, पिछले वीक की क्लोजिंग 290 है। पिछले वीक की क्लोजिंग जो है 290 है। पिछले वीक की क्लोजिंग 290.8 है। तो इसके नीचे ही देखिए ये ओपन हुआ है और यहीं क्लोज हुआ है। तो बेरिश का सिनेरियो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, बेरिश का है सिनेरियो, और इसके नीचे ही क्लोजिंग दे सकता है और नीचे तक आया भी हुआ है, 270.7 तक आया हुआ है। तो पिछले वीक में तो ये हुआ है। अब नेक्स्ट वीक में क्या होने की संभावना है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से यदि क्लोजिंग दे देता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं बुलिश का, हम बुलिश कब होंगे उसको देख लेते हैं। यदि यह कैंडल यहाँ से 298.4 से ऊपर ब्रेक करके जाता है, 298.4 से ऊपर ब्रेक करके जाता है तो वो जाएगा 298 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 315 पहला टारगेट है। उसके बाद अगला टारगेट है 340, 340 अगला टारगेट है। और सबसे ऊपर का टारगेट उसका जो है, सबसे ऊपर का टारगेट यहाँ पर ये 359, सबसे ऊपर का टारगेट जो है 359 का है। तो यहाँ तक आने की संभावना है, 359 ये है। और इसको ब्रेक करता है आपका 298.4 को, 298.4 को ब्रेक करके यदि ऊपर जाता है तो आप बुलिश होंगे, तो आप बुलिश होंगे। उसका हाई जो है 359 है, 359 है। तो ये हाईएस्ट जाने की संभावना है, ये में भी हाईएस्ट की संभावना है नेचुरल में, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है बुलिश का संभावना। और बेरिश में यदि देखते हैं तो बेरिश में यदि यहाँ से यहीं कहीं ओपन होता है 280, वो ओपन हो जाएगा 285.9 के आसपास ओपन हो, और ओपन हो करके वो 270 की ओर क्या 250 285.9 से यदि नीचे कैंडल उतरता है तो 250 इसका अगला टारगेट है, तो आप बेरिश होंगे। तो आपका बेरिश का सिनेरियो रहेगा अगले वीक में, इतना बड़ा टारगेट लेके चलेंगे हम लोग। और इसके हाई, पिछले वीक के हाई और पिछले वीक के लो को यदि नहीं ब्रेक करता है तो एक सिनेरियो ये है कि इसी के सामने एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे ऐसे बना दे, यहाँ पे ऐसे कैंडल बना दे और वीक छोड़ दे, इस तरह से भी सिनेरियो बन सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों नेचुरल गैस का। और आइए कर लेते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जब तक मैं ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, तब तक आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। और लाइक करेंगे लगातार तो मुझे एक सपोर्ट मिलता है, खुशी होती है कि मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आ रहा है। आपको यह जानना चाहिए क्रूड ऑयल में क्या होने की संभावना है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल देखिए दोस्तों, यहाँ से यदि अपने पिछले वीक के लो से, पिछले वीक के लो से कमीन है यहाँ पे 5580 से, 5580 से यदि ब्रेक करके नीचे आता है तो उसका अगला टारगेट जो है 5250 यहाँ तक है। 5580 को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम बेरिश का सिनेरियो देखेंगे।
बेयरिश का देखेंगे। यदि इसके ऊपर जाता है यहाँ पे, यहाँ से यदि यहाँ से ऊपर जाता है कैंडल 5914 से, यदि ऊपर जाता है 5914 से कैंडल ऊपर की ओर यदि मूव करती है तो वो जाएगा सीधे 6046 तक जाने की संभावना है। और इसको 6046 को यदि ब्रेक कर देता है तो ये सीधे चला जाएगा 65550। तो यहाँ पर आप बुलिश होंगे, ये बुलिश का सिनेरियो है। और एक तीसरा सिनेरियो भी साथ में लेके चलेंगे हम लोग। इन दोनों के हाई लो को यदि ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर संभावना इस गैप में आने की है। इस गैप में नेक्स्ट वीक में जो है ये गैप को फील कर देगा, क्रूड ऑयल इस गैप को फील कर देगा। आधा काम कर चुका है, आधा कैंडल जा चुकी है और आधा ही बचा हुआ है। तो 6046 यहाँ तक आने की एकदम उम्मीद है। इसके बाद कैंडल हो सकती है यहाँ तक कंप्लीट कर ले, कैंडल एक बार ऐसे जाए इस गैप में, फिर ऐसे लौटे और लौट करके फिर इस तरह से यहाँ तक आ जाए। तो ये सिनेरियो दोस्तों बन रहा है। तो ये रहा दोस्तों कमोडिटी मार्केट का वीकली अपडेट कि अगले वीक में क्या होने की संभावना है, जिसमें हम लोग करें गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड को देखें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दें, इससे हमको एक सपोर्ट मिलता है कि मेरा काम अच्छा है। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि काम मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग लाइक करेंगे और आगे वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और हाँ, कोई यदि फंडामेंटली न्यूज आ जाता है संडे को या फिर सैटरडे को शाम को कोई न्यूज आ जाता है, तो ऐसे में जो है फंडामेंटल चेंज होने से थोड़ा चेंज होगा। तो मैं 14 जुलाई को जो है 14 जुलाई को मैं मॉर्निंग में डेली अपडेट कर दूंगा। डेली अपडेट भी मैं मॉर्निंग में करता हूँ, तो डेली मैं आप लोगों को बता दूंगा अपडेट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। देखने और सुनने के लिए